बजट सत्र था और बहुत ही बढ़िया सत्र चले आई। और इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ये सत्र में असंध हल्के के लिए भी रहा है। मैंने 7 सवाल लगाए थे, उसमें से 4 तो मेरे सवाल लगे। फिर बहुत सारी बातें 0 आवर में भी उठाई मैंने। तो उसमें से जैसे हॉस्पिटल 100 बेड का और विद ट्रामा सेंटर फैसिलिटी सरकार ने हाँ भर दी है। म्यूनसिपल कमेटी को एरिया बढ़ाने के लिए और अनऑथराइज्ड कॉलोनी अप्रूव करने के लिए कहा था, उसकी भी उन्होंने हाँ भरी है। स्टेडियम की मंजूरी पहले आ चुकी है। एक स्पोर्ट्स कॉलेज का लगाया था, तो स्पोर्ट्स कॉलेज का भी उन्होंने कहा है कि हम पहले इंफ्रा का आप करवा लो और उसके बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी अभी नई बनी है, शुरुआत करी है, बिल बनाया उसका यूनिवर्सिटी का, जैसे यूनिवर्सिटी एक्शन में आएगी तो फिर हम आगे कॉलेजों को एफिलिएट करेंगे, तो उस टाइम इसको स्पोर्ट्स कॉलेज में बदल देंगे जो भी यहाँ फैसिलिटी होगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। इसके अलावा मैंने बड़े में एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए कहा था, वो सवाल इस बार नहीं लगा। एक लड़कियों का पॉलिटेक्निकल कॉलेज मैंने जलमाना के लिए कहा था, सवाल लगाया था, और एक डिस्ट्रिक्ट बनाने का सवाल लगाया था। वो 3 सवाल नहीं लगे, वो अगले सेशन में देखेंगे। और बहुत सारी है, जैसे सब्जी मंडी 0 आवर में मैंने उठाई, तो सब्जी मंडी शिफ्ट होने के ऑर्डर आगे हैं। उसकी जो बूथ है उसकी प्रपोजल वगैरह में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन उसके ऊपर काम हो रहा है। जहाँ अनाज मंडी में बैठे हैं, यहाँ की सीवरेज आज ही एक्सीएन और एसडीओ सारे यहाँ घूम रहे हैं। ये सफाई इसी वजह से हो रही है कि सेशन में इसका मुद्दा उठाया, और यहाँ से पानी निकालने का भी वो कह रहे हैं कि अब हम ऐसा इंतजाम कर देंगे भी जितना भी पानी भरे 1-2 घंटे में वो निकासी हो जाए उसकी, ऐसी दिक्कत अब नहीं आएगी। और अब छोटी मोटी बातें और भी बहुत थी। एक जैसे बिल आया अपेक्स को लेके, तो उसमें एक ऐसी क्लॉज रख दी थी उन्होंने कि कोई भी रजिस्ट्री करानी हो जो अपेक्स का मेंबर है जिसने लोन ले रखा है, तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। भाई अपेक्स में तो कुछ गारंटी नहीं होती, वो तो बिना गारंटी के लोन है। गरीब आदमी का भी है जिस पे ना ज़मीन है ना कुछ है, छोटा मोटा घर हो सकता है बगल में, तो उन लोगों को आप कैसे इस चक्कर में फंसाते हो। तो खैर उन्होंने, वो मंत्री जी ने वो बिल वापस ले लिया और अमेंडेड बिल आगे ले आएंगे। वो थोड़ा कन्फ्यूजन लिखने में गलती थी। बाकी अपना जहाँ तक असंध की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दे के वहाँ तक भेजा है, तो मैं भी 75-80% तक सेटिस्फाई हूँ कि जितना टाइम मिलता है मैं उसका सदुपयोग करता हूँ और अपने हल्के की जनता की आवाज़ वहाँ उठाता हूँ, और उस पर आवाज़ उठाने की वजह से सुनवाई भी हो रही है। ऐसे छोटे छोटे काम जो हैं इसी वजह से जल्दी हो रहे हैं। बहुत सारी सड़कें और ये बाईपास बन रहा है, ये तो पहले से ही कोशिश चली रही है। विधायक जी, कुछ असंध क्षेत्र के और बड़ा क्षेत्र के कुछ लोगों का आरोप है कि बड़ा सब तहसील और असंध तहसील में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके बारे में कुछ दृष्टि? देखो, कुछ मेरे पास कंप्लेंट भी आई है। और देखो, जहाँ तक करप्शन की बात है, वो तो एक मतलब नेचुरल फिनोमिना हो गया। उसको तो मेरे ख्याल में सरकार का संरक्षण प्राप्त है। करप्शन तो करनाल में देखो कितनी बड़ी करप्शन है। और मैं तो विजिलेंस के जो भी एसपी साहब रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बड़ा और असंध की तहसील को भी इसमें शामिल करें। ये मतलब मत सोचें भी करनाल में अगर करप्शन हो रही है तो असंध और बड़ा जो है उससे अछूते हैं। मेरे पास एक कंप्लेंट भी है जिसमें स्टैंप की चोरी की जा रही है। एक स्टैंप खरीद के उस पर कई रजिस्ट्रियाँ की हैं, तो जो रजिस्ट्री करने और करवाने वाला है वो तो बेचारा मर गया, वो तो है ही नकली काम। जिस दिन वो चैलेंज होगी तो वो मालिक ही नहीं रहा। तो एक ही स्टैंप पेपर पे एक मेरे पास आया है कि पहले दिन 13 तारीख को उसका नंबर है रजिस्ट्री का 1497, और फिर अगले दिन उसी स्टैंप पेपर को नकली निकाल के 14 तारीख में जो रजिस्ट्री की जाती है उसका रजिस्ट्री नंबर है 1493। इसका मतलब ये रिकॉर्ड ही
नहीं होगी रजिस्ट्री, और इसका मेरे ख्याल में इंतकाल भी हो गया होगा। ये तो जांच का विषय है अभी, तो हम और मैं बात भी करूंगा जो विजिलेंस एसपी इसकी जांच कर रहे हैं उनसे, और उनको कहूँगा कि इसको असंध को और इसको भी शामिल किया जाए। प्रधान जी। और देखो एक बात है, इसका असर तो होगा ही, हाँ सर। ये तो नहीं हो सकता कि इसका असर नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों को जिनको जल्दी एमएलए बनने की है वो भाग भाग के जाएंगे भी, लेकिन इतनी जल्दी कामयाबी होगी या नहीं होगी इसके बारे में तो कहना अभी मुश्किल है। अभी बहुत समय लगेगा पार्टी बना के चलाना, संगठन बनाना, तो इसमें आपको लगता नहीं कि संगठन का मजबूत है? संगठन अभी तक तो मजबूत नहीं है, लेकिन अगर बनाएंगे तो मजबूत हो जाएगा। तो सर एक बात और बताएं, पूर्व विधायकों की पेंशन बंद कर दी गई और उनसे सिक्योरिटियाँ तक भी छीन ली गई पंजाब सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार के बाद। इस फैसले को कैसे लेते हैं सर? देखो ये तो पंजाब सरकार का मामला है, वहाँ पे कुछ लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिली हुई थी, हाँ सर। तो अगर उन्होंने कुछ फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने आप पार्टी को समर्थन दिया था, तो मैंने बहुत सारे लोगों के बयान सुने हैं। हाँ सर। जैसे ही उन्होंने राज्यसभा की 5 सीटें बांटी तो पंजाब के लोग इस बात से निराश हैं। उसमें कोई भी भगत सिंह की पगड़ी बांध के उसके गांव में ओथ लेने से कोई आदमी भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह बनने के लिए भगत सिंह को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में डालना पड़ता है। तो जो 5 आदमियों को टिकट दी गई उनमें कोई भगत सिंह का आपको चेहरा दिखाई देता? उनमें से किसी का, किसी आदमी में आपको भगत सिंह का कोई आचरण, व्यवहार, उसकी ज़िंदगी से मिलता जुलता कुछ नज़र आता है? मेरे को तो भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ नज़र आया नहीं कहीं। वहाँ तो बड़े बड़े मगरमच्छ थे, अडानी अंबानी 2 और पैदा कर दिए। जिसको मानता है, जिसको आदर्श मानता है, अगर उसको अपने जीवन में नहीं डालता है तो दुरुपयोगी है वो, क्या है। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष को सिक्योरिटी दी है सर, क्या आप नहीं मानते ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग है? भाई बीजेपी की सरकार तो वो काम भी कर रही है कि देश के नागरिक को, नागरिक के अधिकार से वंचित कर रही है, और अपने लोगों को तो ये क्या दे सकती है। आप मेरे को ये बताओ भाई, बुढ़ापा पेंशन तो काटी जा रही है, और जो इमरजेंसी में अंदर गए थे उनको 10-10 हज़ार रुपये पेंशन दी जा रही है। कौन से कानून में है भाई? हैं? कौन से कानून में है? इमरजेंसी लगी उसके बाद तो बहाल होगी और दोबारा इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री, जनता ने माफ़ कर दिया, तो बीजेपी कौन है? देश अध्यक्ष का इसमें दोष नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने बढ़िया तरीके से काम किया है और बढ़िया तरीके से उसने संगठन की प्रपोजल बना के प्रभारी के माध्यम से ऊपर भी भेज दी। लेकिन यहाँ हरियाणा में कुछ लोग हैं जिनको कांग्रेस ने ही बनाया है, और वो कांग्रेस को ही ब्लैकमेल करके इस पूरे सौदे को रोक के रखते ताकि उस पर कब्जा करने का, वो कहते हैं कि अगर हमारा कब्जा है तो कांग्रेस ठीक है, अगर हमारा नहीं है तो फिर ख़त्म। तो ऐसे लोगों से हाई कमांड को चौकस रहना चाहिए और संगठन को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। अगर संगठन बनेगा, पार्टी भी मजबूत होगी और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। मैं आपको व्यक्ति समझता है उसको कभी भी किसी भी तरीके से हाई कमांड को वेट नहीं देना चाहिए। अगर उनकी कोई शर्त मानते हैं तो फिर हाई कमांड को आगे बार बार ब्लैकमेल किया जाएगा। इसलिए हाई कमांड को स्ट्रिक्ट फैसला लेना चाहिए, जो होगा वो बढ़िया होगा।